देखिए स्टूडेंट्स, ये तो अपन ने अल्कोहल के साथ रिएक्शन पढ़ा था। अब अपन पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन्स के साथ किस तरीके से हाइड्रोकार्बन्स कैसे बनाते हैं, ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स को किस तरीके से रिड्यूस करें कि वो हाइड्रोकार्बन जनरेट कर दें। तो जब कभी भी जिंक के साथ, जिंक Hg के साथ HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाती है तो हाइड्रोकार्बन देते हैं, उसको बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। तो देखिए 3 मेथड हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोकार्बन्स। रिडक्शन, ऐसा हेडिंग डालेंगे, रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स का रिडक्शन करना है, तो रिडक्शन कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले तो अपन करेंगे क्लेमेंसन मेथड से। दूसरा अपन करेंगे वोल्फ किस्नर। और तीसरा अपन करेंगे रेड फॉस्फोरस अलोंग विद HI। ये 3 मेथड है और ये तीनों के तीनों मेथड ही क्या प्रोड्यूस करते हैं? हाइड्रोकार्बन्स देते हैं। किससे? कार्बोनाइल कंपाउंड से। ये है, लेकिन कैसे देते हैं, क्या मैकेनिज्म होता है, वो अपन चेक करेंगे। तो सबसे पहले, और देखिए ये दोनों के दोनों ये इलेक्ट्रॉनिक मेथड है, मतलब रिडक्शन होता है लेकिन एल्डिहाइड वो नहीं बनता, कि एल्कोहल नहीं बनता। कार्बोनाइल कंपाउंड का जनरली रिडक्शन करवाते टाइम अपन क्या बनाते हैं? एल्कोहल बनाते हैं। तो ये क्या होते हैं, वो ये इलेक्ट्रॉनिक मेथड है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स से रिड्यूस्ड होता है। जब भी कभी वहाँ अगर कार्बोनाइल कंपाउंड का रिडक्शन करवाया था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो यहाँ पे हाइड्राइड आयन अटैक कर रहा था कार्बोनाइल कंपाउंड के ऊपर। यहाँ पे हाइड्राइड नहीं करता कार्बोनाइल कंपाउंड के ऊपर, इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आते हैं, वो अपन कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट काम में ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखेंगे, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन। देखिए क्लेमेंसन रिडक्शन के अंदर क्या करते हैं अपन, कोई भी एक कीटोन का एग्जांपल दे दें, मतलब कीटोन जब ट्रीट किया जाता है, जिंक Hg और HCl की प्रेजेंस में, कहने का मतलब ये सेकंड कंडीशन नहीं होती, एक तरीके से ये इसी के साथ ही रखा जाता है। पहले जिंक और Hg डाला जाता है, उसके साथ उसके अंदर HCl डाला जाता है, और क्या बना देता है? हाइड्रोकार्बन, ये बनता है। लेकिन ये बनता कैसे है, उसका मैकेनिज्म देखेंगे। ये कार्बोनाइल कार्बन है, ये कार्बोनाइल कार्बन पहले जिंक और Hg के साथ रिएक्शन करता है। जो ही जिंक और Hg के साथ, मतलब जिंक Hg का ये पेस्ट काम में लिया जाता है। जिंक क्या करता है? इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। कहने का मतलब ये जो जिंक है ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और निकल जाता है जिंक 2+ की फॉर्म में। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो ये क्या करता है, सबसे पहले अब देखिए यहाँ पे इसके साथ HCl भी लिया गया, तो ये HCl पहले इसके ऊपर प्रोटोनेशन करेगा। जो ही प्रोटोनेशन करेगा तो इसके ऊपर ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं। कहने का मतलब ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस H+ से। आप बोलेंगे सर कि ये इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक कैसे कर सकता है, कार्बोनाइल कार्बन पे पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। बात ऐसा नहीं है। रेट डिटरमिनिंग स्टेप में कौन पार्टिसिपेट करता है? वो स्टेप होता है मैन। तो रेट डिटरमिनिंग स्टेप के ऊपर इस कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करता है वो सबसे स्लो स्टेप होता है। इसलिए बोलते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड हमेशा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। तो ये जो ही इसके ऊपर करेगा तो ये बना देगा CH3 CH3OH आया, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ये बात समझ आती है, क्लियर स्टूडेंट्स? और जो ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेंगे इसके ऊपर और बना देंगे CH3
CCH3 नेगेटिव OH। अब क्या करते हैं, इसके ऊपर HCl का एडिशन करवाते हैं वापस से, और जो ही HCl का एडिशन करवाएंगे, अपने को पता है H यहाँ जुड़ेगा। अब ये तो है नहीं कि HCl का एक ही वो एटम जा रहा है, वो अगर डिफरेंट मतलब जब भी ड्रॉप से डालेंगे HCl रिएक्शन के अंदर तो उसके करोड़ों मॉलिक्यूल्स या बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जाते हैं। तो इसके मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, H यहाँ भी जोड़ देता है इस कार्बन के ऊपर भी, और ये इस OH के ऊपर भी प्रोटोनेशन कर देता है। या आप सिंपली मान लीजिए कि ये 2 इक्विवेलेंट लेते हैं तो ये यहाँ भी H+ जुड़ जाता है। आया बात समझे? CH3C, CH3H और OH ये जुड़ गया, और जो ही ये जुड़ेगा ये बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकलते ही वापस एक जिंक आता है। जिंक किस में कन्वर्ट हो जाता है, जिंक 2+ के अंदर, और निकाल देता है 2 इलेक्ट्रॉन। और ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ आते हैं, यहाँ CH3 CCH3 H, और इसके ऊपर जुड़ जाता है नेगेटिव पार्ट, और बाद में फाइनली वापस से क्या कर दिया जाता है, HCl डाला जाता है, बना देता है CH3 CH2 CH3, ये बनाता है प्रोपेन। आया बात समझे? कहने का मतलब एसीटोन से आप प्रोपेन बना सकते हैं। कैसे? जब इस कंडीशन के अंदर, और यही तो हाइड्रोकार्बन प्रोपेन, ये अगर कीटोन की रिएक्शन करवाएंगे, कीटोन अगर मैं बोलूं यहाँ पे एसीटोन, तो इस कंडीशन के ऊपर प्रोपेन देता है। इसको बोलते हैं वुल्फ किस्लर रिडक्शन मेथड। ठीक है, ऐसे। अब चाहे कोई भी कैसा भी क्वेश्चन दे दे, देखिए और एक चीज और देख लेंगे, इन क्लीमेंसन रिडक्शन कार्बोकेटाइन अगर बनता है तो कार्बोकेटाइन के अंदर रीअरेंजमेंट भी होता है इफ पॉसिबल, तो ये भी लिख लेना चाहिए एक पॉइंट। इन क्लीमेंसन रिडक्शन कार्बोकेटाइन फॉर्म so we always makes the rearranged प्रोडक्ट। अपन हमेशा क्या करते हैं, रीअरेंज्ड प्रोडक्ट बनाते हैं। ये कार्बन क्लीमेंसन रिडक्शन के अंदर कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन जो ही बनता है अपन हमेशा क्या करते हैं, रीअरेंज्ड प्रोडक्ट बनाते हैं। अब अगर आपके पास कोई क्वेश्चन दे दे, सपोज क्वेश्चन देता है ये, ये क्वेश्चन दे दिया आपको, इन क्वेश्चंस को करिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए। ये क्वेश्चंस कुछ एग्जांपल्स लिखे थे। एल्डिहाइड का पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर आपको प्रोडक्ट बनाना था, और रिएक्शन के अंदर कंडीशन दिया गया था जिंक के साथ मरकरी HCl के साथ, इधर भी सेम कंडीशन, इधर भी सेम कंडीशन। दिस कंडीशन विल हेल्प यू आउट, this condition will tell you that this is the example for the Clemmensen reduction। और Clemmensen reduction के अंदर क्या होता है वो देखना होता है। देखिए Clemmensen reduction के अंदर क्या होता है, जब भी कोई एल्डिहाइड या कीटोन आता है और जिंक और मरकरी की प्रेजेंस में अगर एसिडिक मीडियम के साथ वो रिएक्शन करवाया जाता है तो क्या देता है, करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन। बात समझ आता है? अब देखिए अगर मैं इसका रिएक्शन करवाऊं तो क्या बनेगा, CH3 CH CH3
CH2H, या मैं लिख दूं इसको CH3। मेरे को ये दो H जोड़ना है, कार्बोनाइल कार्बन को हटा के दो H जोड़ना है। ये कैसे जुड़ेंगे, ये मैकेनिज्म के अंदर मैंने आपको बता दिया है। बात समझ आई? ऐसे इसी तरीके से ये देखिए, जिंक के साथ मरकरी HCl, और ये कार्बोनाइल कंपाउंड 6 मेंबर्ड रिंग के ऊपर कार्बोनाइल कंपाउंड दिया गया है। 6 मेंबर्ड रिंग के अंदर कार्बोनाइल कंपाउंड, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या बनाऊंगा, ये साइक्लोहेक्सेन। अगर आपको कोई बोल दे साइक्लोहेक्सेनॉन से साइक्लोहेक्सेन कैसे बनाएंगे, यू कैन टेल हिम और हर दैट कि यूज जिंक और मरकरी in acidic medium, it will produce that cyclohexane. This is the method known as Clemmensen reduction. पूछते हैं कई बार, ऐसे आया समझ में? इसी तरीके से देखिए, ये एक अल्कोहल है और एक कीटोन है। अगर आपको मैकेनिज्म आता है तो थोड़ा सा ध्यान रहने की जरूरत है। यहाँ पे HCl जब भी रिएक्शन के अंदर डालते हैं तो HCl इसको प्रोटोनेशन करता तो है ही, वो साथ साथ इसको भी प्रोटोनेशन करेगा, और जो ही इसको प्रोटोनेशन करेगा इसके ऊपर भी कार्बोकेटाइन बनेगा। यहाँ सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनने के भी आपके पास चांस है। कहने का मतलब एसिड सेंसिटिव फंक्शनल ग्रुप के लिए क्लेमेंसन रिडक्शन मेथड इज नॉट गुड अप्रोच। कैसे? क्योंकि अपने को पता है ये ऊपर की तरफ जाएगा, जो ही ऊपर की तरफ जाएगा जिंक इज रेडी टू डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन, और ये जिंक 2+ बनाता है, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इसके ऊपर रिएक्शन करते हैं। कैसे, क्या होगा, मैकेनिज्म मैं बता रहा हूं। ये कार्बोकेटाइन बनने का चांस OH, और यहां पे ये क्या आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ते ही नेगेटिव चार्ज, ऐसे ही तो आएगा, और ये OH2 यही है। अब वापस से अपने को पता है जो ही इसके ऊपर ये लिविंग ग्रुप बन गया तो इसका HCl जो डाला था अपन ने वो Cl- अटैक भी तो कर सकता है इसके ऊपर। कहने का मतलब यहां तो अटैक नहीं कर सकता, लेकिन यहां तो कर सकता है। HCl का पहले एक इक्विवेलेंट लिया, मैं जो ही एक इक्विवेलेंट लिया, 2 इक्विवेलेंट लिए, एक प्रोटोनेशन इधर किया, प्रोटोनेशन इधर किया। जब प्रोटोनेशन करने के बाद अब मुझे पता है 2 Cl- लिखे हुए हैं, वो Cl- इसको किक आउट भी तो कर सकता है, नहीं कर सकता क्या? वो इसको किक आउट करके यहां पे प्रोडक्ट दे दिया, ये बना दिया Cl, और ये का ये हो गया O, और यहां वापस से ये नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव चार्ज, ये OH, वापस से HCl का एडिशन करवाया जाता है। जो ही जिंक से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड किए, अब ये नेगेटिव यहाँ ऐड किए थे, ये नेगेटिव चार्ज आया, वापस से HCl का एडिशन करवाएंगे। जो ही HCl का एडिशन करवाएंगे यहाँ भी प्रोटोनेशन होगा, और यहाँ भी क्या बनेगा, Cl, और ये क्या हो जाएगा, यहां भी क्या आ जाएगा H, और यहां भी क्या आ जाएगा, कार्बोकेटाइन। ये प्रोटोनेशन हुआ और ये OH2+ बनेगा, कहने का मतलब। और जो ही OH2+ बनेगा तो ये क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा। जो ही वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा ये आ जाएगा कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन बनते ही अपने को पता है वापस से एक जिंक आएगा, जिंक 2+ के अंदर कन्वर्ट होगा, और जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, क्लियर? ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे करते ही प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, H और H, ये प्रोडक्ट बनेगा। कहने का मतलब अगर ये कंपाउंड आता तो आपको ये तो C डबल बॉन्ड O जोड़ना ही था, यहाँ पे तो H2 जोड़ना ही था। डबल बॉन्ड हटा के H2 जोड़ते हैं ना, मैंने बताया आपको सीधा, लेकिन इस OH को हटा के Cl भी जोड़ना था। Cl क्यों जोड़ना था? क्योंकि HCl के साथ रिएक्शन करके वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल रहेगा और Cl- पीछे से बैक साइड अटैक करेगा। तो आपको सिंपल प्रोडक्ट क्या बनाना है, ये मैकेनिज्म उतारिए, फिर खुद सोचना है ये उतार के कि ये रियल में ऐसे होगा क्या, हुआ क्या। डायरेक्ट मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं,
हो जाएगा। इधर H ये CH3 थाई और ये इसकी जगह हो जाएगा Cl, ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ऐसे ये हुआ क्लीमेंसन रिडक्शन की कुछ प्रैक्टिस। अब देखेंगे वोल्फ किस्नर रिडक्शन और फास्फोरस विद हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिडक्शन।